Students, we are on the topic body movement, and in this term we will study bending and strengthening of the arm. कि ये हमारा आर्म यानी भुजाएं किस तरह से बेंड होती हैं और किस तरह से स्ट्रेट होती हैं यानी सीधी होती हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने जब स्टडी किया तो आवर आर्म कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। हमारे आर्म में दो पार्ट होते हैं, अपर आर्म एंड लोअर आर्म। सभी लोग जानते हैं ऊपर की तरफ वाले हाथ के हिस्से को हम लोग अपर आर्म बोलेंगे और लोअर पार्ट को हम लोग लोअर आर्म बोलेंगे। विच आर ज्वाइंट एट द एल्बो, और ये एल्बो यानी कूहनी पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। द अपर आर्म हैज वन बोन, अपर आर्म में एक बोन होती है। द टॉप एंड ऑफ द अपर आर्म बोन इज ज्वाइंट विद द शोल्डर ब्लेड बाई अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, और जो अपर आर्म का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, शोल्डर ब्लेड में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में जुड़ी होती है। द लोअर आर्म हैज टू बोन्स, लोअर आर्म में दो हड्डियां होती हैं। अपर आर्म बोन एंड लोअर आर्म बोन्स आर ज्वाइंट एट द एल्बो बाय द हिंज ज्वाइंट, और अपर आर्म की बोन और लोअर आर्म की बोन्स जो होती हैं वो एल्बो पे हिंज जॉइंट के जरिए जुड़ी होती हैं। द अपर आर्म बोन हैज द पेयर ऑफ मसल्स कॉल्ड बाइसेप एंड ट्राइसेप। अब अपर आर्म बोन में दो मसल्स की पेयर होती हैं, एक होता है बाइसेप एंड दूसरा होता है ट्राइसेप ऑन इट्स टू साइड। ये इनके दोनों अपोजिट साइड्स में होते हैं। Okay, the upper end of the both the muscles is attached to the fixed bone called shoulder blade by tendons, और जो अपर एंड ऑफ दोनों बोथ द मसल्स, दोनों ही मसल्स का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो किससे होता है, फिक्स्ड बोन। एक फिक्स बोन होती है जिसको हम लोग शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, उससे टेंडेंस के जरिए जुड़ा रहता है। द लोअर एंड ऑफ द बोथ मसल्स, और इन जो बाइसेप ट्राइसेप की लोअर एंड होती हैं ये जो होता है लोअर आर्म में टेंडेंस के जरिए जुड़ा रहता है। ओके, तो अब इन्होंने क्या करना है, अब ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये मसल्स बाइसेप ट्राइसेप कैसे मूव करती हैं आर्म को। तो व्हेन वी बेंड द आर्म द बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब हम हाथ को मोड़ते हैं तो जो बाइसेप मसल होती है वो सिकुड़ जाती है, और कंट्रैक्शन की वजह से होता है जो बाइसेप मसल होता है वो लोअर आर्म को ऊपर की तरफ खींच लेता है, और लोअर आर्म क्या होता है, मूव अप, ऊपर की तरफ आ जाता है। बाइसेप मसल इज कॉल्ड फ्लेक्सर मसल। बाइसेप मसल को हम लोग फ्लेक्सर मसल भी बोलते हैं बिकॉज इट फ्लेक्सेस द आर्म्स, क्योंकि ये आर्म को फ्लेक्स करती है यानी मोड़ती है। ओके, तो और क्या होता है, द ट्राइसेप मसल स्ट्रेच्ड। ऐसी अवस्था में क्या होती है, ट्राइसेप मसल्स क्या होती है वो स्ट्रेच कर जाती हैं, फैल जाती हैं, यानी रिलैक्स्ड वाली कंडीशन में आ जाती हैं। ओके, तो जब रिलैक्स वाली कंडीशन में आ गई तो आप यहाँ पे फिगर देख लो, है ना, कि आपके ये टेंडेंस के जरिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये ट्राइसेप मसल्स हैं, ये आपका बाइसेप मसल्स हैं। अब ये बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई है, सिकुड़ गई है, तो ये ट्राइसेप मसल आपकी फैल गई है, स्ट्रेंथन सीधी हो गई है, करेक्ट। और ये आपका एल्बो जॉइंट है, ये लोअर आर्म है। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये मसल स्ट्रेंथन हुई तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हुई और आपका लोअर आर्म ऊपर की तरफ चला गया। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, व्हेन वी वेंट टू स्ट्रेंथन द आर्म, और जब हमें अब आर्म को सीधा करना होता है तो ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट, इट बिकम शॉर्टन। अब क्या हो रहा है कि ये जब भी क्या होगा, ट्राइसेप मसल जब हमें हाथ सीधा करना है तो ये ट्राइसेप मसल ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और ये जो बाइसेप मसल होगी ये स्ट्रेच करेगी यानी फैल जाएगी, है ना। तो आपका हाथ क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये लोअर डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, लोअर आर्म, और इस तरह से ये हमारा हाथ जो है बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ठीक है। और आप कह सकते हैं ट्राइसेप मसल्स आर कॉल्ड एक्सटेंसर मसल्स,
ट्राइसेप मसल्स को इसीलिए हम लोग एक्सटेंसर मसल भी बोलते हैं, बिकॉज इट एक्सटेंड, क्या करती है कि ये हमारे आर्म्स को एक्सटेंड करती है, सीधा करती है, लंबा करती है, इसीलिए हम लोग इसको एक्सटेंसर मसल भी बोलते हैं। तो क्या कह रहा है कि नोट क्या करें, ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंथन द आर्म। ट्राइसेप मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, आर्म को सीधा करती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तभी आर्म सीधा होता है। उस अवस्था में आपकी बाइसेप मसल की कंडीशन क्या होती है कि वो स्ट्रेंथन हो जा रही है, सीधी हो जा रही है, यानी बिल्कुल रिलैक्स्ड कंडीशन में आ रही है। और ये प्रक्रिया, दोनों प्रक्रियाएं ए एंड बी कंडीशन लगातार चलती रहती है, जिससे हम अपने हैंड्स को बेंड करते हैं और स्ट्रेट करते हैं। ये मूवमेंट्स होता है हमारे हैंड्स का। दैट्स ऑल।